अब एक शेर करबला शरीफ के हवाले से, तमाम शेरों को आप रख दीजिए, इस शेर को आप ऊपर रख दीजिए कि कोई तबीब है न मसीहाए इश्क है, खुद रोग इश्क ही का मदावाए इश्क है। और मैंने कहा ये कैसे बनाई है कायनात, उसने कहा ये सारा तमाशाए इश्क है। और क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, उनका तो शीर खार भी मौलाए इश्क है। क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, उनका तो शीर खार भी मौलाए इश्क है। उनका तो शीर खार भी मौलाए इश्क है। उनका तो शीर खार भी मौलाए इश्क है। मुझे मालूम है तरन्नुम साहब किसी दूसरे के जेब का पैसा मेरी तरफ आ रहा है। हाँ। कोई तबीब है न मसीहाए इश्क है, खुद रोग इश्क ही का मदावाए। बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, पैसे खेत में नहीं उगते, जेब ही से आते हैं। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है कि एक साहब का कारोबार था चोरी करना। सुने आप, एक साहब का कारोबार था चोरी करना। इत्तेफाक से उन्होंने किसी मौलवी के हाथ में हाथ डाल दिया, तो बाद में गए, उनके दोस्त ने कहा आज क्या लेकर आयो, कहा यार गलती से एक मौलवी के हाथ में चला गया था और सिवाय तस्बीह के कुछ मिला ही नहीं। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि कोई तबीब है न मसीहाए इश्क है, खुद रोग इश्क ही का मदावाए इश्क है। मैंने कहा ये कैसे बनाई है कायनात, उसने कहा ये सारा तमाशाए इश्क है। और क्या पूछते हो करबला वालों के इश्क का, उनका तो शीर खार ही मौलाए इश्क है। राहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। असल में उसका गरीब का पैसा और रहा होगा, लेकिन फील्डिंग पीछे बहुत मजबूत थी जॉन्टी रोज की तरह, इसलिए गड़बड़ हो गया। समझे? मुझसे आप डिसीजन पहले ही ले लीजिए। हाँ, जैसे एक साहब कहीं, आज का माहौल बहुत अजीब है, जैसे एक साहब गए कहीं तकरीर करने के लिए, बहुत बड़ा नाम था उनका, तो एक आदमी ने कहा आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मेरी बात माने तो अभी ना आए, हालात यहाँ के बहुत ख़राब हैं। समझ रहे? निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, और मुक़द्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। कभी कभी हुजूर की महफिल में रहा करें तो हुजूर की बारगाह तक जाने की भीख मांगा करें। आप इतने मालदार लोग हैं, हुजूर की बारगाह में नहीं जा पाते। यार मुझ जैसा गरीब आदमी जब 3 बार मदीने शरीफ चला गया, तो आप तो पैसों की मंडी आपके पास है। समझ रहे हैं? राज साहब ने एक बात कही थी कि अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। और जिब्रील अमी सुनते हैं यूं जिक्र मदीना, जैसे कभी आँखों से मदीना नहीं देखा। समझ रहे हैं? जैसे कभी आँखों से मदीना नहीं देखा। एक शेर मेरे भाई ने पढ़ा, और करबला शरीफ के हवाले से हाशिम भाई ने बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं। और बस मेरे ख्याल से नाजिम वही जिसकी ठहरी हुई आवाज़ हो, मेरे ख्याल से। समझ रहे हैं आप? एक शेर मैं पढ़ूँ और उसकी तरफ से मैं मादरत चाहता हूँ जो बाकी लोग चले गए, लेकिन एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुने आप। एक आदमी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ था। तौहीद भाई इसको रिकॉर्ड कर लें, आपके काम की चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ था, उसका नाम था सुल्तान महमूद। क्या नाम था? सुल्तान महमूद। उसने एक शेर कहा था, उसके बाद उस शेर को पढ़ूंगा जो मैं कहना चाहता हूँ। पहले बता दूं कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव, और टिकते नहीं ज़मीन पे मेरे चमन के पाँव, और सरकार मेरी कब्र में आएंगे इसलिए अच्छी तरह लपेटना अंदर कफन के पाँव। देखें आप, आज बहुत भटका हुआ हूँ मैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बिछाया हुआ बहुत अलग है। सुल्तान महमूद ने कहा था 15 साल पहले कि आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव। रिजवान भाई देखें, आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव, और टिकते नहीं ज़मीन पे मेरे चमन के पाँव, और सरकार मेरी कब्र में आएंगे इसलिए अच्छी तरह लपेटना अंदर कफन के पाँव, और बाग़े इरम के फूल भी उतने हसी नहीं जितने हसी हैं मेरे हुसैन व हसन के पाँव।
बाग़े एरम के फूल भी उतने हसी नहीं, कितने हसी हैं मेरे हुसैन व हसन के पाँव। मैं जानता हूँ और अल्लाह का बड़ा एहसान है, 7 साल हो गए मुझे इस काम को करते हुए कि ये जो शेर है ये कहाँ कहाँ इसे डिबोना है और कहाँ कहाँ इसे उठाना है। कि सरकार मेरी कब्र में आएंगे इसलिए, इसी सुल्तान महमूद ने एक शेर बहुत पहले कहा था कि रख ले जो दर पर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। रख ले जो दर पर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। आका की चटाई की तो ये शान है वल्लाह, बस नाम के है तख्ते सुलेमान वगैरह। आका की चटाई की तो ये शान है वल्लाह, बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह। अगर शेर के रसियां हैं तो शेर सुन के जाइए। यहाँ निजामत करने वाले बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनकी सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, समझ रहे हैं आप। तरन्नुम साहब कुल्ला बैठे हुए हैं, इतना रंग बिरंगा पहने हुए हैं कि 10 दिन का अगर बच्चा देख ले तो 15 दिन आँख नहीं खोलेगा। हाँ, समझ रहे हैं आप। अब मैं फिर से सुनाना चाहता हूँ, सुने आप। सुल्तान महमूद ने कहा कि आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव, जमाल भाई, और टिकते नहीं ज़मीन पे मेरे चमन के पाँव। और सरकार मेरी कब्र में आएंगे इसलिए अच्छी तरह लपेटना अंदर कफन के पाँव।